हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। मौत एक ऐसी चीज के जिसके नाम से हर किसी को डर लगता है, लेकिन इसका स्वाद हर किसी को चखना है। कब और कहां ये किसी को नहीं पता। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपके लिए मौत से रिलेटेड कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग लेकर आया हूं, जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और आपकी इंग्लिश नॉलेज के लिए भी। तो मौत से जुड़े हुए ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज सीखते हैं मौत से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग। अब सबसे पहला शब्द यही ले लेते हैं, मौत। मौत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मौत को इंग्लिश में कहते हैं डेथ। स्पेलिंग पर ध्यान देना, डेथ। जैसे मुझे कहना है मौत कभी भी आ सकती है, तो इसकी इंग्लिश होगी डेथ कैन कम एनी टाइम। तो याद रखेंगे डेथ। अब अगला शब्द है मुर्दा। मुर्दा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो मुर्दा को इंग्लिश में कहेंगे डेड। अब इससे पहले वाला शब्द याद कीजिए, मौत। मौत को इंग्लिश में कहते हैं डेथ, ये है डेड। कुछ लोग इसी में ही गड़बड़ कर देते हैं, वो मौत को डेड लिख देते हैं या मुर्दा को डेथ लिख देते हैं। तो मुर्दा यानी जो मर चुका है उसे इंग्लिश में डेड कहते हैं, और उसके जिस्म को यानी मुर्दा के शरीर को जिसमें जान नहीं है उसे इंग्लिश में डेड बॉडी कहते हैं। जैसे मुझे कहना है मुर्दे बोल नहीं सकते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डेड कैन नॉट स्पीक। और अगर आपको कहना है मुर्दों का जिस्म बोल नहीं सकता है, तो डेड बॉडीज कैन नॉट स्पीक ऐसे कर सकते हैं। तो याद रखना मुर्दा, डेड। अब अगला शब्द है आत्मा या कहें रूह। रूह कह लीजिए या आत्मा कह लीजिए। अब जब तक रूह या आत्मा जिस्म में होती है तो जान होती है, और जैसे ही आत्मा या रूह निकल जाती है तो इंसान डेड हो जाता है यानी मुर्दा हो जाता है। आत्मा या रूह को अंग्रेजी में कहते हैं सोल। मैंने उसकी आत्मा देखी, आई सॉ हिज सोल। तो इस तरह से जब भी आपको कहना हो आत्मा या रूह, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है सोल। अब नेक्स्ट वाला शब्द है अर्थी या मैयत। कुछ लोग अर्थी बोलते हैं, कुछ मैयत बोलते हैं। अर्थी या मैयत को अंग्रेजी में कहते हैं बियर। बियर। अब जैसे मुझे कहना है उसकी अर्थी या उसकी मैयत में बहुत सारे लोग थे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर वर मेनी पीपल इन हिज बियर। तो याद रखेंगे अर्थी या मैयत, बियर। अब नेक्स्ट वाला शब्द है अंतिम यात्रा। अब यह भी एक तरीके की अर्थी या मैयत आप इसे कह सकते हैं। जब मुर्दा को ले जाया जाता है उसकी आखिरी जगह पर, आखिरी स्थान पर, उसे अंतिम यात्रा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट जर्नी। लास्ट जर्नी। जैसे मुझे कहना है उसकी अंतिम यात्रा को टीवी पर दिखाया गया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज लास्ट जर्नी वाज टेलीकास्टेड ऑन द टीवी। तो याद रखना अंतिम यात्रा, लास्ट जर्नी। और नेक्स्ट वाला है चिता। अब हिंदू मान्यताओं में यदि कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को यानी मुर्दे की बॉडी को लकड़ी के एक ढेर पर रखा जाता है। उस लकड़ी के ढेर को चिता कहते हैं। कुछ रीति रिवाजों के बाद उस चिता को अग्नि दी जाती है यानी उसे जलाया जाता है। अब चिता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चिता को अंग्रेजी में कहते हैं फायर। फायर। जैसे मुझे कहना है उसकी चिता जल रही है, तो इंग्लिश में कहेंगे हिज फायर इज बर्निंग। हिज फायर इज बर्निंग। तो याद रखेंगे फायर। और नेक्स्ट है दफनाना। अब जिस तरह से हिंदू मान्यताओं में मुर्दे को चिता पर लेटाया जाता है, इसी तरह से मुस्लिम मान्यताओं में मुर्दे को जमीन में दफनाया जाता है। दफनाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो दफनाने को अंग्रेजी में कहते हैं बरी। बरी। जैसे मुझे कहना है उसे दिल्ली में दफनाया जाएगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल बी बरीड इन दिल्ली। तो यहां पे बरी की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ी क्योंकि एक पैसिव वॉइस था। तो याद रखेंगे दफनाना, बरी। नेक्स्ट वर्ड है ताबूत। ये एक लकड़ी का बॉक्स होता है। ईसाई परंपरा में मरने के बाद डेड बॉडी को ताबूत के अंदर रखा जाता है और फिर ताबूत सहित उसे दफना दिया जाता है। ताबूत को अंग्रेजी में कॉफिन कहते हैं। कॉफिन। जैसे मुझे कहना है उसे ताबूत में रखा जाएगा, ही विल बी केप्ट इन द कॉफिन। तो याद रखेंगे कॉफिन। अगला शब्द है कब्र, यानी किसी को दफनाने के बाद जो जगह होती है उसकी, जहां पर जिसे दफनाया गया है, उसे कब्र कहते हैं। कब्र को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेव। ग्रेव। जैसे मुझे कहना है उसकी कब्र पेड़ के पास है, तो मैं कहूंगा हिज ग्रेव इज नियर द ट्री। तो याद रखेंगे ग्रेव। नेक्स्ट वर्ड है कफन।
अब ये एक तरह का सफेद कपड़ा होता है जिसे मरने के बाद मुर्दे को पहनाया जाता है, दफनाने से पहले या किसी और परंपरा से पहले। कफन को अंग्रेजी में श्राउड कहते हैं। श्राउड, जैसे मुझे कहना है उसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, इतनी बुरी मौत हुई उसकी कि उसे कफन तक नहीं मिला, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही कुड नॉट गेट इवन श्राउड। ही कुड नॉट गेट इवन श्राउड। तो याद रखेंगे श्राउड। अब नेक्स्ट वर्ड है कब्रिस्तान। अब वो जगह जहां पर बहुत सारी कब्रें होती हैं, लोगों को दफनाया जाता है, खास जगह होती है, उसे कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान को अंग्रेजी में ग्रेवयार्ड कहते हैं। ग्रेव यानी कब्र, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। जैसे मुझे कहना है ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, तो मुझे इंग्लिश में कहना होगा दिस इज द बिगेस्ट ग्रेवयार्ड इन आवर एरिया। तो याद रखेंगे ग्रेवयार्ड। अब अगला वाला है कब्र में पैर लटकना। एक्चुअली में ये कहावत है। अब कोई भी ऐसा इंसान जिसे देखकर ये लगता है कि ये ज्यादा दिन नहीं जिएगा, इसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, तो हम उसे कह देते हैं यार इसके पैर तो कब्र में लटक रहे हैं। अक्सर मजाक में भी कह देते हैं यार ये कर वो क्या करेगा, उसके पैर कब्र में लटक रहे हैं, क्या जरूरत है उसे ये करने की। तो कब्र में पैर लटकना, इसके लिए अंग्रेजी फ्रेज है ऑन डेथ बेड। ऑन डेथ बेड, जैसे मुझे कहना है उसके पैर कब्र में लटक रहे हैं, ही इज ऑन डेथ बेड। तो इस तरह से पता चला कि उसके पास कम समय है, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है, लेकिन ये अक्सर मजाक में हम यूज करते हैं, सीरियसली ज्यादा नहीं करते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वर्ड है अंतिम संस्कार। अब इंसान के मरने के बाद धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कुछ रीति रिवाज होते हैं, उन्हें अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार को अंग्रेजी में फ्यूनरल कहा जाता है। फ्यूनरल, जैसे मुझे कहना है तुम उसके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डिड यू नॉट कम इन हिज फ्यूनरल। फ्यूनरल याद रहेगा। नेक्स्ट वाला देखो, अगला शब्द है चिताघर, जिसे मुर्दा घर भी कहा जाता है, यानी जहां पर चिताएं जलाई जाती हैं, चिताएं जलती हैं, मुर्दों को जलाया जाता है या उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। चिताघर यानी मुर्दा घर को अंग्रेजी में फ्यूनरल हाउस कहते हैं। फ्यूनरल हाउस, जैसे मुझे कहना है यमुना नदी के किनारे एक चिताघर है या मुर्दा घर है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे देयर इज अ फ्यूनरल हाउस एट द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। तो याद रखेंगे फ्यूनरल हाउस। नेक्स्ट वर्ड है शवगृह। शवगृह यानी जहां पर शवों को, डेड बॉडीज को रखा जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार या फिर सुपुर्दे खाक करने के लिए नहीं, बल्कि उनके परिजनों को देने के लिए। अब ये जो शवगृह होता है ये खास तौर पे अस्पतालों में होता है, जहां पर कोई एक्सीडेंट का केस होता है, अस्पताल में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर बॉडी को रख दिया जाता है, बाद में परिवार वालों को दे दिया जाता है। उस शवगृह को अंग्रेजी में मॉर्चरी बोलते हैं। मॉर्चरी, जैसे मैं कहूं उसकी लाश या उसका शव शवगृह में 3 दिनों से रखा हुआ है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज डेड बॉडी इज केप्ट इन मॉर्चरी फॉर लास्ट 3 days। His dead body is kept in the mortuary for last 3 days। तो याद रखेंगे मॉर्चरी। और नेक्स्ट शब्द है ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। अब कोई भी जब दुनिया से चला जाता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और ये कहते हैं कि ऊपर वाला ईश्वर या जिस भी खुदा को, ईश्वर को, भगवान को हम मानते हैं, उसका नाम लेकर ये कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी रूह को जो है क्या नाम है सुकून मिले। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस, और इसी को शॉर्ट में RIP कहते हैं। आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, टीवी में, कार्ड्स में या फिर कहीं और, RIP। इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस, यानी इसका मतलब होता है ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी है खुश रहे। नेक्स्ट वाला देखो, और नेक्स्ट है वह मर गया। अब जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यह खबर हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो कहते हैं वह मर गया, या वह दुनिया से चला गया, उसकी मौत हो गई, वह गुजर गया, वह मर गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही डाइड। ही डाइड। लेकिन ये जो सेंटेंस है ही डाइड, ये बहुत रूड है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए मुझे कहना है ऋषि कपूर जी मर गए, तो ये बहुत कहने में रूड लग रहा है, ऋषि कपूर जी मर गए, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं ऋषि कपूर जी हमें छोड़कर चले गए, या ऋषि कपूर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो ये कम रूड लग रहा है। और ऐसे ही शब्दों का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है रेस्पेक्ट देने के लिए। तो इसीलिए इंग्लिश में ही डाइड की जगह बोल सकते हैं ही पास्ड अवे। पास्ड अवे यानी कि छोड़कर चले जाना, दुनिया छोड़कर चले जाना, गुजर जाना यानी मर जाना। तो ऋषि कपूर जी हमें छोड़कर चले गए, ऋषि कपूर पास्ड अवे। तो याद रखेंगे मर जाना, डाइड या पास्ड अवे। नेक्स्ट है
हे ईश्वर उसे उठा ले। अब अक्सर जब भी हम किसी से परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, या मजाक में ही किसी से कह देते हैं हे ईश्वर इसे उठा ले, हे भगवान इसे उठा ले, इसे अपने पास बुला ले। वैसे ऐसे मजाक में नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं नॉलेज के लिए चीज बता देता हूं। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे मे द गॉड लिफ्ट हिम, मे द गॉड लिफ्ट हिम, यानी हे ईश्वर इसे अपने पास बुला ले, बहुत परेशान कर दिया है इसने। तो गाइस ये थे आज मौत से जुड़े हुए कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जिन्हें मैंने आपको सिखाया ताकि आपकी नॉलेज अच्छी हो जाए। इन शब्दों का मैंने शुरू में आपको बताया था, जानना आपके लिए जरूरी था क्योंकि ऐसे वर्ड्स आप फिर तलाशते हैं गूगल पर या फिर डिक्शनरीज में, लेकिन आज एक ही वीडियो में आपको इस सारे शब्द मिल गए। तो इस खास वीडियो को आप सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े, उनको भी पता चले ऐसे शब्दों की अंग्रेजी क्या होती है, और अगर वो अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बेहद खास है। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक तो आपने किया ही होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो फिर ठीक है, इस वीडियो को एक बार फिर से बोल रहा हूं, शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर एंड मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि ईश्वर आपकी उम्र लंबी करे, आपकी उम्र बहुत लंबी और अच्छी हो।